Hi students, my name is Fayed Sakir. Welcome to second lesson of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ है। मैंने आपको बताया था कि रशियन रिवॉल्यूशन दो हिस्सों में हुआ था, एक फरवरी के महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अक्टूबर रिवॉल्यूशन को किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अक्टूबर में जब रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद रसिया में क्या क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि नवंबर 1917 से, मतलब जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ तो ठीक उसके ठीक अगले महीने से ही आप देखेंगे कि रसिया में जो है वो सिविल वार स्टार्ट हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। और ये सिविल वार जो है लगभग 4 साल तक चला। ये सिविल वार किसके बीच में हो रहा था? तो रेड्स और व्हाइट्स के बीच में। बोल्शेविक्स को रेड्स कहते थे और मेंशेविक्स को व्हाइट कहते थे। और ये सिविल वार 1917 से लेकर नवंबर 1917 से लेकर 1922 तक चला और इसमें लगभग 20 से 30 लाख लोग मारे गए। सोचिए, उस समय रसिया की आबादी वैसे ही बहुत कम होगी और आप देखेंगे कि इतने लार्ज स्केल पर लोगों का मारा जाना कितना भयावह होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा व्हाइट्स के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी, उनको कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो गृह युद्ध जो स्टार्ट हुआ, जो 4 साल तक चला, उसमें जो है व्हाइट्स की जीत हुई या हार हुई। आप देखेंगे व्हाइट्स जो है, मतलब जो मेंशेविक्स जो थे वह चाहते थे कि देश में मोनार्की हो, राजतंत्र हो। मतलब उनका ये मानना था कि जार जो हैं वह फिर से रसिया पर हुकूमत करें, यानी वह नहीं चाहते थे कि देश में किसी तरह का कोई जो है डेमोक्रेसी वगैरह हो, लोकतंत्र वगैरह हो। उनका ये मानना था कि रसिया में जो है वह मोनार्की होना चाहिए था। अब व्हाइट्स को कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे थे? तो व्हाइट्स को जमींदार सपोर्ट कर रहे थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे। उसके अलावा जो अमीर तबका जो था, जो रिच क्लास था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो व्हाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। प्लस आप देखेंगे कि पादरी जो है वो व्हाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब जमींदार या जो रिच क्लास जो था या पादरी जो है वह व्हाइट्स को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी और इन लोगों को लग रहा था कि अगर बोल्शेविक्स जो हैं वह पूरे रसिया पर हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तो फिर इनकी जमीनें जो है वो उनसे छिन जाएंगी। क्योंकि जो बोल्शेविक्स जो थे वह कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। उनका ये मानना था कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब संपत्ति का जो है वह बराबर बंटवारा होना चाहिए। तो इनको ये लग रहा था कि अगर बोल्शेविक्स परमानेंट जो है अगर रसिया के सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो इनकी जमीनें जो है वो छिन जाएंगी। इसीलिए इन लोगों ने व्हाइट्स को, मतलब मेंशेविक्स को सपोर्ट किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी मेंशेविक्स को सपोर्ट किया। ये जो देश जो है, मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये कैपिटलिज्म, मतलब जो पूंजीवाद जो है उसके समर्थक हैं, उसके सपोर्टर हैं। और ये नहीं चाहते थे कि दुनिया के किसी भी हिस्से में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आए, समाजवाद का कॉन्सेप्ट आए। तो इसीलिए इन्होंने जो है वो व्हाइट्स को, मतलब मेंशेविक्स को सपोर्ट किया। जो रसिया में जो गृह युद्ध चला, जो सिविल वार चला 1917 से लेकर 1922 तक। सिविल वार का मतलब होता है जब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो वो सिविल वार कहलाता है। तो इन लोगों ने जो है वह मेंशेविक्स को, मतलब व्हाइट्स को सपोर्ट किया। ये जो सिविल वार हुआ इसमें आप देखेंगे कि मेंशेविक्स की हार हुई। अब थोड़ा सा हम लोग रेड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनको बोल्शेविक्स कहते हैं। आप देखेंगे कि जो रेड्स की जो मतलब जो बोल्शेविक्स की जो आर्मी जो थी, जिसको रेड गार्ड्स कहा जाता था,
अब वह जो है, अब उसको रसिया की आर्मी कही जाने लगी थी, मतलब अब वह रसिया की आर्मी थी। और आप देखेंगे कि जब ये जो सिविल वार जो चला 4 साल तक, जब इसमें रेड्स की जीत हो गई और व्हाइट्स की हार हो गई, यानी कहने का मतलब जब बोल्शेविक्स की जीत हो गई और मेंशेविक्स की हार हो गई, तो उसके बाद जार और उसके खानदान के लोगों को कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। फिर आप देखेंगे कि दिसंबर 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ और जो है लेनिन जो है वह यूएसएसआर के, मतलब जो रसिया जो था, आप देखेंगे कि जो है उसके यूएसएसआर के जो है प्राइम मिनिस्टर बने लेनिन। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ उसका नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। तो आप देखेंगे कि रसिया से बादशाहत का खात्मा हो गया, मतलब जो राजशाही जो थी, जो राजतंत्र जो था, मोनार्की का जो है वो खात्मा हो गया। रसिया, ये आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर पहला ऐसा जो है देश बना जो कि एक सोशलिस्ट था, जहां पर जो है समाजवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। ये कहा गया कि संपत्ति में तमाम लोगों को जो है इक्वल संपत्ति जो है वो तमाम लोगों को दी जाएगी। समाज में कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं होगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम जो संपत्ति जो थी, जैसे मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई भी कंपनी है, वह सब जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली आई और अब सरकार ही जो है वह तमाम चीजों की मालिक थी। आप देखेंगे कि पहली बार जो है यूएसएसआर में, रसिया में, आप देखेंगे कि पहली बार जो है 5 इयर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मतलब 5 वर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। जो है यूएसएसआर पहला ऐसा जो है देश बना जहां पर आप देखेंगे कि 5 इयर्स प्रोग्राम जो है वह स्टार्ट हुआ, मतलब आने वाले 5 साल के लिए क्या बजट होना चाहिए, किस किस फील्ड में सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, इन जो है उसका एक पूरा जो है लिस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। तो आप देखेंगे कि यूएसएसआर पहला ऐसा देश था जिसने जो है 5 इयर्स प्रोग्राम को स्टार्ट किया। भारत में भी आप देखेंगे कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। कहता है क्या कि पहली बार ऐसा हुआ कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कार्ल मार्क्स या लेनिन जिस समाजवाद में यकीन करते थे, अब ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं थी, ये जो है एक सिर्फ यूटोपियन विजन नहीं था, बल्कि ये पहली बार जमीन पर दिखाई दे रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एक देश जहां पर सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारा जा रहा था, मतलब समाजवाद के कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही थी।